नबी का जिक्र कौन करता है? अल्लाह अकबर। अब कितना करते हो? बल्कि नबी का जिक्र न करने की वजह से हुआ क्या, रसूलुल्लाह के 15 अभी मिलाद को 1500 साल हो रहे हैं। इन 1500 सालों में हमने अभी इस सदी के नौजवानों को और अपने बच्चों को नबी के दादा दादी का नाम क्या है ये नहीं पता। अल्लाह अकबर। अगर पता है तो बताओ। रसूल पाक के नाना नानी का नाम क्या है वो बताओ, पता है? रसूलुल्लाह की कितनी बीबियां थी वो बताओ, और उनके नाम क्या थे वो बताओ, है पता? नहीं पता। कलमा पढ़ते हो ना, जिसका कलमा पढ़ा उसका खानदान नहीं पता, जिसका कलमा पढ़ा उसके दादा दादी नहीं पता। मैं कह रहा हूं सब पीरों का जिक्र करो, मैं भी तो पीरों का जिक्र अभी मैंने किया ना, लेके बैठ, सबका जिक्र करो, लेकिन सबसे बड़ा पीर जो है ना वो आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा मुर्शिद आमिना का लाल है। जहां गौसे आजम और गरीब नवाज जैसे पीर भी गुलाम बनकर खड़े होते हैं वो आमिना का लाल है। जहां सिद्दीक को अली भी जूतियां सीधी करते हो वो आमिना का लाल है। मुझे तो हुजूर की अजमत का पता इससे चलता है ना कि जिसके गुलाम इतने बड़े हो वो आका कितना बड़ा होगा। जिसके गुलामों की सफ में अली और सिद्दीक खड़े हो, जब जूतियां सीधी करने वाला अली है तो वो जूती पहनने वाला मुस्तफा कितना बुलंद होगा। जब तलवों पे सर रखने वाला जिब्रील है तो वो तलवे वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या है? हाथों को लहरा कर बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जिब्रील की पेशानी तलवे मुस्तफा पे देखकर इश्क और मोहब्बत के इमाम का अंदाज बदल जाता है और कहता है ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। फरिश्तों का सैयदो सरदार जिसकी एड़ी पर अपनी पेशानी को मले वो एड़ी कितनी खूबसूरत होगी, उस एड़ी के उरूज का आलम क्या होगा। लेकिन अफसोस है तुम पर मुसलमानों, जिसका कलेमा पढ़ा उसका जिक्र नहीं किया। आज मैं तुम्हें पैगाम देकर जा रहा हूं, अगर नबी का कलेमा पढ़ा है तो हुर्मत रसूल का ख्याल करो। इतना सीख लो, बच्चे की खतना होगी तो डीजे नहीं बजेगा, जिक्र रसूल की महफिल सजेगी। बाप की मैयत होगी तो नौहा नहीं होगा, जिक्र रसूल की महफिल सजेगी। बेटे का रथ जगा होगा तो डांडियां नहीं होंगे, जिक्र रसूल की महफिल सजेगी। जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा इतना करो कि दोस्त तो दोस्त है, दुश्मन को भी पता चल जाए कि आमिना के लाल की शान क्या है। और ये सुन्नते इलाहिया है। अल्लाह ने पूरे कुरान में सबसे ज्यादा जिसके खुतबे बयान फरमाए हैं वो एक ही हस्ती है जिसे आमिना का लाल कहते हैं। अगर आप थक नहीं गए तो मुझे फिर मैं ये कुरान का खुतबा सुनाऊं। अल्लाहु अकबर। जो चादर ओढ़ ले, जो चादर ओढ़ ले तो उसका खुतबा कुरान यूं पढ़ता या अय्युहल मुद्दस्सिर। जिसके चेहरे पर चादर आए तो कुरान उसको या अय्युहल मुज़म्मिल। जब वो चले तो कुरान कहे ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। वो मुस्कुरा दे तो कुरान कहे वन नज्म इज़ा हवा। जब वो सफ़र पर जाए तो कुरान खुतबा पढ़े सुब्हानल्लज़ी अस्रा। जब वो वापस आए तो कुरान कहे मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। जब वो मेराज पर पहुंचे तो कुरान कहे सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनी औ अदना। और जब वो खुदा को टिकटिकी बांध कर देखे तो कुरान कहे मा ज़ागल बसरु वमा तगा। और जब उसकी जुल्फ़े चेहरे पर आए तो कुरान कहे वल्लैलि इज़ा सजा। और संवर करके जब चेहरे से सर पर चली जाए तो कुरान कहे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। और जब मांग निकाले तो कुरान कहे मतलइल फज्र। जब वो लिबास पहने तो कुरान कहे वसियाबका फतहिर। अल्लाहु अकबर। उसका आना विलादत के वक्त को कुरान कहे लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। और जब वो आ जाए तो कुरान कहे कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। और उसकी शख्सियत के बारे में कहे कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। हत्ता कि वो गुस्से में आए और दुश्मन पे कंकर उठा के मारे
हाथों को लहरा कर बोले नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सरकार की आमद, उर्से अहमदी सरकार। बहुत अच्छा। फिर महाराणा का कलंदर इस पर बोल उठा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ हो। बताओ। मैंने कहा ना कि बारिश कभी भी हो सकती है, शायद शुरू हो गई, तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ने लगा हूँ। अभी उन्वान की तरफ आ रहे हैं, तो बहरहाल ये बातें भी, उन्वान तो आपने दिया है लेकिन कुछ मेरी भी ख्वाहिश हो। बताओ। आप उन्वान बार बार रिपीट करके देते हो तो लोग ये ना कहें कि क्या एक ही वर्क याद किया है। तो एक वर्क याद नहीं किया, गौस पाक का खजाना बहुत बड़ा है। अपनी जात पे नाज नहीं है, अपने आकाओं पे नाज है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। छोटे मोटों का दामन नहीं पकड़ा है, पंसारियों का दामन नहीं पकड़ा है, उस खानदान का दामन पकड़ा है कि जिसकी कड़ियां बाबे मदीनतुल इल्म से जाकर के जुड़ती है। यहाँ कोई कमी है? हाँ कमी है, बस एक चीज की यहाँ कमी की कमी है, बस और किसी चीज की कमी नहीं। जाओ जुमला घर जाके सोचना यहाँ कमी की कमी है, फिर समझ में आएगी बात कि यहाँ कमी की कमी है, बाकी किसी की कमी नहीं है। किस चीज की कमी है? मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अकबर, हुर्मत इस्लाम के बाद हुर्मत मुस्तफ़ा जान रहमत, हुजूर का जिक्र कसरत से करो। हमारे बुजुर्गों ने यही किया। बेशक बच्चे बच्चे को पता चल जाए मुस्तफ़ा जान रहमत की शान क्या है। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये अल्लाह की सुन्नत है। अजान अपने नाम की दिलवाई, नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत का रखा। नमाज अपनी पढ़वाई, अत्तहियात में सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत का रखा। कुर्बानी अपने नाम से करवाई, नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत का रखा। कुरान के अंदर सूरतुल इखलास आई, उसमें भी अपने जिक्र से पहले कुल कह करके महबूब का जिक्र करके बता दिया कि महबूब के जिक्र के बगैर मैं भी अपना जिक्र मुकम्मल नहीं करता, इसलिए उन्हीं का जिक्र है, हर जगह उनका जिक्र है। वही जलवा शहर बशहर है, वही असल आलमे दैर है, वही लहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में जौ तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। अर्श पे अपने नाम के साथ उनका नाम लिखा, जन्नत के पत्तों पे अपने नाम के साथ उनका नाम लिखा, हूरों की पेशानी पे अपने नाम के साथ उनका नाम लिखा, हूरों की जुराने जन्नत की पुतलियों पर अपने नाम के साथ उनका नाम लिखा। हत्ता के आदम की तौबा अपने नाम पर कबूल नहीं की, बल्कि अपने नाम के साथ जब तक महबूब का नाम ना आया तब तक के आदम की तौबा भी कबूल नहीं। जिक्र महबूब होता रहेगा, हर जगह होता रहेगा। इसीलिए अगर सुन्नियों कलमा पढ़ते हो नबी का, ठेकेदार बने हो इश्क़ रसूल के हैं और नबी का जिक्र नहीं करते, मैं कहता हूं कि नबी के जिक्र की आदत बन जाए तो हमें गीबत करने की फुर्सत न मिले। इसलिए कि यार के जिक्र से लजीज और कौन सी चीज है भैया, बताए ना। उनके जिक्र से अच्छा भी किसी का जिक्र है? क्यों अमर जैद बकर के जिक्र लेकर के बैठते हो और गीबतें करके जिना से बुरा काम करते हो? नबी का जिक्र लेकर के बैठो, जबाने तर रखो। तुम यहाँ उनका जिक्र करोगे, वहां तुम्हारा जिक्र होगा। इसलिए उनका खूब जिक्र करो, हर जगह जिक्र करो, बार बार जिक्र करो, उनकी अजमत के डंके बजाओ।